हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी केबीएस स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं सब्जेक्ट जो है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केबीएस रिवाइज्ड इन सप्रेशन to exciting recruitment rules. The recruitment rules for teaching and non-teaching post as approved by chairman KBS and honorable minister of education are circulated herewith for general information. केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित। मौजूदा भर्ती नियम का अतिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। अब देखिए किस किस का नया रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, और इधर टीजीटी पीजीटी के हैं। आपको जिसका देखना है हम उसका दिखाते हैं। एक पीआरटी टीचर का है जो कि जनरल का है, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, और टीजीटी का भी है। इसमें स्पेशल एजुकेटर टीजीटी लिखा है कहीं पे, यहाँ पे नहीं लिखा दिख रहा है मेरे को, नहीं यहाँ पे है 13 नंबर। देखिए एक 13 नंबर है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, ये आपका रिक्रूटमेंट रूल आया है, और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी रिक्रूटमेंट रूल। आपको जिससे मतलब है स्पेशल का, तो स्पेशल का हम दिखा रहे हैं, जनरल का बाद में कभी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं स्पेशल का। ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, प्रिंसिपल का है। इसमें सभी के डिग्रियों की बात की गई है। अभी हमने जस्ट नोटिफिकेशन आया तो हमने सोचा आप लोगों को खुशखबरी दिखा दें। अभी देखते हैं हम उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिसके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो अपना देख के जब कभी फॉर्म आएगा तो उसके अनुसार आप फॉर्म को अपना फिलअप करेंगे। ये किसका है? 18 ग्रेजुएट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत टीजीटी का है, और आगे जाना पड़ेगा। म्यूजिक साइंस का है, टेंथ ग्रेजुएट टीचर आर्ट का है। नवोदय का भी आ गया है आज, और एक आपके लिए पश्चिम बंगाल की खुशखबरी आई है, और एक केबीएस का धमाका, और जल्द ही आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल एजुकेटर 7279 का भी धमाका होगा। ये रही आपका रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी सैंक्शन हुई हैं? 493। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप बी की पोस्ट है। स्केल ऑफ पे लेवल 7 की है, लेवल 8 लेवल 10 तक आप जाएंगे प्रमोशन के थ्रू। वेदर द सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, दिस इज द सिलेक्शन पोस्ट। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए क्या है? आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क, बीएड जनरल विथ एटलीस्ट 50% मार्क अलॉन्ग विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। बीएड जनरल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। आपके पास ये दो। दूसरा आपके पास बीएड जनरल विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पीजीपीडी हो। फिर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन पीजीपीसी हो।
पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में है तो आप टीजीटी भर सकते हैं, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी या फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल में हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर एम्पावरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी में होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल एम्पावरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डी फो BA B.Ed विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल एम्पावरमेंट में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स हो B.Ed के तो वैलिड है। थर्ड नंबर क्या है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET एलिमेंट्री स्टेज कंडक्ट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द फॉलोइंग मार्क्स शैल बी अलाउड बाय द कैंडिडेट belonging to reserve category such as SC, ST, OBC, PWD in CTET. रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI विथ वैलिड CRR नंबर के साथ होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। नोट BA B.Ed इन विजुअल एम्पावरमेंट विंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट। डिज़ायरेबल क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड कितना होगा आपका, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, लेकिन आपको सैलरी फुल मिलती रहेगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द वेरियस मेथड। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स है जो 492 पोस्ट पर आई हुई है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय द प्रमोशन और बाय डेपुटेशन ट्रांसफर ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन ट्रांसफर इज टू मेड नॉट अप्लीकेबल है। इफ DPC एग्जिस्ट व्हाट इज द कंपोजिशन नॉट अप्लीकेबल। स्कोप ऑफ वर्क टू कैटर द एजुकेशनल नीड ऑफ CWSN फ्रॉम क्लास 6 onwards in the विद्यालय by providing individualized support and assistance। ये था आपका TGT का। अब हम आपको दिखाएंगे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का, जिसका आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। प्राइमरी टीचर का ये है, इनकी सैंक्शन पोस्ट 16,182 पोस्ट की है, विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग वर्कलोड। हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपने स्पेशल एजुकेटर पे आते हैं। ये रहा है आपका बहुप्रतीक्षित स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर PRT है। नंबर ऑफ पोस्ट 494 है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। क्लासिफिकेशन ग्रुप B की पोस्ट है। स्केल पे आप पे लेवल 6 की है, पे लेवल 7 पे लेवल 8 तक आप जा सकते हैं आराम से। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, दिस इज द प्योरली सिलेक्शन पोस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ KVS, एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड अ फीमेल कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल्स इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रूल्स। 12th पास्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 2 ईयर D.Ed स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। जितने भी कैटेगरी के कोर्स कराए जाते हैं आप उन सभी के कोर्स में अप्लीकेबल हैं। आपके पास बस RCI सर्टिफिकेट जारी होता हो उस कोर्स से संबंधित। 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSc इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी होनी चाहिए। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PGDCBR विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स होना चाहिए। डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स होना चाहिए। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ होना चाहिए। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल एम्पावरमेंट होना चाहिए। एक कोर्स के नाम हैं
डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVMR, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTMR विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन of children with special needs, diploma in hearing language and speech DHLS with 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में होना चाहिए। DHLS का कोर्स विथ 6 month का सर्टिफिकेट कोर्स भी है याद आपके पास एजुकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स का, तो भी वैलिड है RCI के नियम के अकॉर्डिंग। 12th पास विथ एनी RCI रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन एंड 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में होना चाहिए। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI तो सभी वैलिड होगा। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट प्राइमरी स्टेज की कंडक्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE रिलैक्स्ड अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग द रिजर्व कैटेगरी such as SC, ST, OBC, PWD in CTET. Registration with Rehabilitation Council India RCI and having valid CRR number. प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश में होना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 years की है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बाकी आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों ये रही खुशखबरी TGT पोस्ट पे। TGT पे 493, TGT में 493, PRT में 494 पोस्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। अब आप लोगों को क्या चाहिए, बस तैयारी कीजिए। वीडियो को देखने धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।